सबसे क्या है बेहतरीन है। तो इसी लिहाज से चौसर जो था वो एक परफेक्ट जो है ना वो रिप्रेजेंटेटिव था, उसने अपनी एज को जो है ना वो बड़े कमाल के तरीके से रिप्रेजेंट किया। जिस एज में वो रह रहा था उस एज को हम कहते हैं मिडिल इंग्लिश। अब उसके जितने भी कंटेम्प्रेरीज थे वो जो थे वो अपनी एज को सही तरीके से जो है ना वो डिपिक्ट नहीं कर पा रहे थे, वो अपनी एज के बारे में सही तरीके पे जो है ना हमें बता नहीं रहे थे। कोई ऐसा बंदा जो है वो नहीं था इसकी एज का। अगर हम देख लें विलियम लैंगलैंड को देख लें या जॉन गावर को देख ले, फेमस की हैं एक दो जो थी वो फीमेल राइटर्स भी थी, लेकिन उन्होंने भी जो है ना वो अपने बारे में लिखा, या जीसस के बारे में लिखा। या आप कह लें कि इस एज में जो है ना वो फेमिनिज्म की भी थोड़ी सी जो है ना वो हवा मिल रही थी, जिसमें आपको जो है वो कैंटरबरी प्रोलॉग में भी जो है वाइफ ऑफ बाथ के हवाले से आपको पता चलता है। तो इस तरह से जो है ना बाकी जितने भी लोग थे वो अपनी एज को जो है ना वो डिपिक्ट नहीं कर रहे थे, वो उसके बारे में जो है क्लियर कट नहीं लिख रहे थे, बल्कि डिफरेंट कोई और टॉपिक्स थे जिनके बारे में लिख रहे थे, लेकिन जो एलिमेंट्स ऑफ देयर एज थे ना उनको वो शो नहीं कर रहे थे। लेकिन वाहिद था चौसर जिसने क्या किया, डिफरेंट वे से डिफरेंट करेक्टर्स को इकट्ठा करके जो है ना वो अपना जो है उनको, यानी कि जो हकीकत थी उस दौर की, उस दौर में जो कुछ पाया जाता था उसको थ्रू द नेचर्स ऑफ हिज करेक्टर्स उसने जो है ना वो बयान किया है। फिर मजीद जब हम उनकी स्टोरीज, उनकी जो टेल्स हैं उनको पढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि चौसर असल में जो है ना एक जो है वो रियलिस्टिक राइटर था, जिसने जो है ना बिल्कुल रियलिटी को जो है ना वो पेश किया, अपने एज की जो उसकी रियलिटी थी उसको सही तरीके से क्या किया है, डिपिक्ट किया है। उसने जो है ना कोई आर्टिफिशियलिटी को नहीं शो किया, सारी चीजें जो थी एज इट थी, जैसे उसने क्या किया था देखा है, चीजों को परखा है, तो वैसे के वैसे ही उसने क्या कर दिया, चीजों को बयान कर दिया। ठीक हो गया। तो यही वजह थी कि हमारे पास एक बड़े फेमस स्कॉलर थे जिनका नाम था कॉम्पटम रिकट। ठीक है, तो उन्होंने ये बात कही थी, ये अब मैं आपको जो है ना एक कोटेशन बताने लगा हूं, तो कोशिश करें कि आप जो है ना ये कोटेशन जो है लिख ले। उन्होंने ये कहा चौसर की रियलिटी को देखकर, चौसर की रियलिज्म को देखते हुए, तो उन्होंने जो बात की थी उन्होंने कहा व्हाट ही हैज गिवन अस, ठीक है, व्हाट ही हैज गिवन अस इज अ डायरेक्ट ट्रांसपिरेशन, ठीक है, लिख लें, व्हाट ही हैज गिवन अस इज अ डायरेक्ट ट्रांसपायरेशन ऑफ डेली लाइफ। व्हाट ही हैज गिवन अस इज अ डायरेक्ट ट्रांसपायरेशन ऑफ डेली लाइफ। ठीक है, कि जो कुछ भी चासर ने हमें दिया है, जो कुछ भी चासर ने हमें बताया है इन कैंटरबरी टेल्स में, कि जो उसने जो है ये कहानियां लिखी हैं, कितनी लिखी हैं, ये अब आपसे मेरा सवाल है, आपने जो है ना वो मुझे बताना है कि कितनी स्टोरीज लिखनी है। इसके एंड पे, लेक्चर के एंड पे आप मुझे बताएंगे कि कितनी स्टोरीज उसने जो है वो लिखी हैं। तो ये सारी की सारी वो करेक्टर्स जो उसने बयान किए हैं, तो उसने उन करेक्टर्स के थ्रू 14th सेंचुरी की जो डेली लाइफ थी उसको पेश किया है। क्या किया है, डेली लाइफ को पेश किया। अब बच्चों थोड़ा सा मैं आपको जो है वो रियलिज्म के बारे में बता देता हूँ कि लिटरेचर में रियलिज्म होती क्या है। लेकिन लिटरेचर और हिस्ट्री में बड़ा फर्क है। लिटरेचर, जैसा कि हम क्या कहते हैं कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब है कि लिटरेचर वही कुछ दिखाता है जो कुछ वाकई होता है। हिस्ट्री क्या है, देखिए हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री भी जो लाइफ इवेंट्स होते हैं उनको दिखाती है, उनके बारे में बताती है। अब थोड़ा सा यहां फर्क है हिस्ट्री और रियलिज्म इन लिटरेचर में। हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल वसूख के साथ एज इट चीजों को जो है ना वो बयान कर देती है। हिस्ट्री क्या करती है, बिल्कुल पूरे वसूख के साथ एज इट चीजों को जो क्या कर देती है, बयान कर देती है। लेकिन लिटरेचर जो होता है, लिटरेचर चीजों को एज इट बयान नहीं करता। सॉरी, रियलिज्म में रियलिज्म जो होती है लिटरेचर में वो बिल्कुल एक्चुअली जैसे चीजें होती हैं वैसे नहीं बयान करता। लेकिन कैसे बयान करता है, जो कुछ हुआ है उसको बयान जरूर करता है लेकिन अपने अल्फाज में बयान कर देता है। राइटर जो है वो अपनी सोच के हिसाब से बयान कर देता है। अब जो मुअर्रिख होता है, तारीख दान होता है, वो बिल्कुल जैसे चीजें हुई हैं वैसे की वैसे लिखता है, बताता वो भी ट्रू इवेंट्स है। अब राइटर जो होता है वो भी इवेंट्स बताता है लेकिन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता है, अपने जो उसने जो एक सब्जेक्ट मैटर चूज किया हुआ है उस सब्जेक्ट मैटर के अंदर रहकर ही वो क्या करता है, चीजों के बारे में हमें बताता है। ठीक है, एज इट नहीं बता देता, बताता ठीक चीजें हैं
لیکن اس کا جو سٹائل ہوتا ہے وہ ایز اٹ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا کر دیتا ہے، ریالٹی کے بالکل قریب ہوتا ہے، ایگزیکٹ ریئل نہیں ہوتا، لیکن ریالٹی کی کیا ہوتا ہے، بالکل قریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو تھوڑا سا ریئلزم ہوتی کیا ہے لٹریچر میں. اور بعض اوقات جو ہے اس کو ہسٹری سے کیا کر دیتے ہیں، مولڈ کر دیتے ہیں کہ ہسٹری بھی جو ہے وہ بھی ریئلسٹک ہوتی ہے، وہ بھی ریئل چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے، اور ریئلزم جو ہے لٹریچر وہ بھی ریئل چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے، حقیقت کے بارے میں. ہسٹری ایکچوئل چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے، جو چیزیں ایکچوئل ایونٹس ہوئے ان ایونٹس کے بارے میں ایکچوئل بتاتی ہے. اور جو ریئلزم ہے لٹریچر میں وہ کیا کرتی ہے، وہ ایکچوئل نہیں بتاتی بلکہ ریئلسٹک چیزیں حقیقت ضرور ہوتی ہیں، حقیقی ضرور ہوتی ہیں، لیکن ایز اٹ نہیں ہوتی، جیسے ہوئی ہیں ویسے نہیں ہوتی، تھوڑا سا ان میں جو ہے کمی پیشی ہو سکتی ہے، لیکن چیزیں جو ہے نا وہ بتائی جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ تو تھی ریئلزم. یہ ٹیکنیکل اس کی جو ہے وہ ایک ڈیفینیشن ہے، لیکن جو عام سی ڈیفینیشن جو ہم دیتے ہیں وہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں واقع ہوئی ہیں ان کو ایز جیسے ہی رائٹر نے کیا ایکسپیرینس کیا ویسے کہ ویسے اگر رائٹر جو ہے وہ بتا دیتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ریئلزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ٹیکنیکلی ریئلزم کیا ہوتی ہے، وہ ہسٹری سے تھوڑی سی ہٹ کے ہوتی ہے. ہسٹری ایکچوئل چیزیں بتا دیتی ہے، بالکل حقیقت چیزیں جو ہوتی ہیں، اور ریئلٹی جو ریئلزم جو ہوتی ہے وہ تھوڑا سا کم و پیشی اس میں ہو سکتی ہے، بتاتی چیزیں ہیں وہی، لیکن وہ کم و پیشی اس میں ہو سکتی ہے. یہاں تک بات ہماری کلیئر ہوگی. اب دیکھیں سب سے پہلے جو ہے نا ہم کینٹربری ٹیلز کی سیٹنگ کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں ریئلٹی پہ، ریئلزم پہ. کیا اس کی سیٹنگ ریئل ہے؟ تو دیکھیں یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ جب بھی کوئی جو ہے کسی پلگریمیج پہ لوگ جاتے ہیں، کسی حج پہ لوگ آج کل دیکھیں نا مسلمان جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو ڈیفرنٹ جو ہے وہ ملکوں کے لوگ، ڈیفرنٹ جو ہے وہ ریسز کے لوگ، نسلوں کے لوگ، اور ڈیفرنٹ جو ہے وہ شعبوں کے لوگ جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے آج بھی اگر آپ جو ہے وہ حج پہ جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ لوگ جو ہے نا وہ کیا ہو رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں. تو اگر ہم اس کی سیٹنگ دیکھتے ہیں تو چوسر نے بھی ریئل سیٹنگ رکھی ہے کہ لوگ جو ہے وہ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، سمجھے حج کے لیے جا رہے ہیں، اور لوگ جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور ڈیفرنٹ ریسز کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. سوشلی جو ان کے سٹیٹس ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے کیا ہیں، مختلف ہیں. اور اگر حقیقت میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح کے موقعوں پہ جو ہے نا وہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. یعنی اگر حج پہ جانا ہے، اگر جمعہ پڑھنے جانا ہے تو بہت سے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ مختلف شعبوں سے ہے. اگر حج پہ جانا ہے تو بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جن کا تعلق کیا ہوتا ہے، مختلف قوموں سے، مختلف نسلوں سے، مختلف ملکوں سے اور مختلف شعبوں سے ہوتے ہیں. تو اس کی سیٹنگ بھی ریئل ہے. اب اگر میں بات کروں کہ کیا وہ جس ان میں جو ہے وہ اکٹھے ہوئے تھے کیا وہ ریئل ہے، تو اب مجھے بک کا نام تو ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن ایک بک میں پڑھ رہا تھا کہ وہ ان جو ہے وہ بھی ریئل ہے. وہ آج سے بھی 500 سال پہلے جو ٹیبلڈ ان ہے، آج سے بھی 500 سال پہلے جو ہے وہ موجود تھی. تو چوسر نے، اور جس دربار کی طرف جا رہے ہیں وہ بھی ریئل ہے، تھامس بیکٹ کی کینٹربری میں وہ بھی ریئل ہے. ٹھیک ہے نا، سیٹنگ بھی اس نے کیا رکھی ہے، بالکل ریئل رکھی ہے. کوئی امیجنری سیٹنگ اس نے نہیں رکھی، کوئی علاقوں کے نام جو ہے اس نے امیجنری نہیں رکھے، اور جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ مقصد بھی ریئل ہے. لوگ جاتے ہیں آج بھی درباروں مزاروں پہ، وہ جو لوگ ہیں وہ زیارت کے لیے جاتے ہیں. کعبہ لوگ جو ہیں وہ حج کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں. تو یہ سیٹنگ جو تھی یہ بھی ریئل تھی. ٹھیک ہے، تو اب دیکھتے ہیں. تو پہلی چیز یہ کہ کینٹربری ٹیلز کی جو سیٹنگ اس نے رکھی ہے وہ بھی ریئل ہے. ٹھیک ہے، اب کیا چوسر نے اپنی ایج کو صحیح طریقے سے ڈپکٹ کیا ہے، صحیح طریقے سے بتایا ہے؟ اگر اس سوال کو ہم پروو کر لیتے ہیں ڈیفرنٹ جو ہے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے یا ڈیفرنٹ طریقوں سے جو ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر تو ہمارا جو ہے نا وہ جواب کمپلیٹ ہو جائے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے نا میں آپ کو تھوڑی تھوڑی سی ڈیٹیل دیتا ہوں چیزوں کے بارے میں. کوشش کروں گا کہ میں لیکچر کو جو ہے نا وہ اتنا لمبا نہ کروں، حالانکہ یہ ٹاپک بہت زیادہ بحث کرنے والا ٹاپک ہے، لیکن آپ کے لیے جو ہے نا میں تھوڑا سا ایزی کر دیتا ہوں اس ٹاپک کو. دیکھیں جیسے کہ میں نے اس کے چوسر کے آرٹ آف کریکٹرائزیشن میں نے آپ سے بات کی تھی کہ چوسر جو ہے اس نے اپنے سارے کے سارے جتنے بھی کریکٹرز تھے ان کو، جتنے کریکٹرز جو اس نے پیش کیے ہیں، تو آلموسٹ 29 کریکٹرز تھے، وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ ریئل ہے.
उनके अगर हम साइकी को देखें, जैसा कि वो, आपने कौन सा पढ़ लिया है, आपने पहले मोंक पढ़ लिया, ठीक है, तो मोंक को देखें कि वो रिलीजियस बंदा है, लेकिन उसके बावजूद जो है उसे जो है वो अयाशी की जिंदगी पसंद है। तो आज के अगर आप जो है मॉन्क्स को देखें, आज के आप जो है वो मुफ्तियान को देखें या हमारे मौलवियों को देख लें, तो आपको ये चीज हर बंदे में नजर आएगी। हर बंदा जो है वो आसाइशों की जिंदगी चाहता है, लग्जीरियस लाइफ के लिए हर बंदा जो है वो विश करता है, ख्वाहिश रखता है कि मैं, मेरी लाइफ जो है ना वो लग्जीरियस हो, मैं मेहनत ना करनी पड़े, मुझे काम ना करना पड़े, बल्कि सुकून से मैं बैठा रहूं, कहीं से कहीं ना कहीं से खाना आ जाए और मैं चुप करके जो है ना खा लूं। ठीक हो गया। तो अब देखें, ये थी उसकी लग्जरी लाइफ, ठीक है। तो अगर आप जो है ना वो थोड़ा सा देख लें, इस चीज को देख लें, उसमें वो डॉक्टर के बारे में कहता है कि उसे सोने से बड़ी मोहब्बत थी, गोल्ड से। सोना मीन्स गोल्ड, ठीक है, वो स्लीप वाला नहीं। तो गोल्ड से उसे क्या थी, बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। तो आज के अगर आप डॉक्टर्स को देख लें, तो मेरे ख्याल में मैं जो कहना चाहता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि आज के दौर का भी जो डॉक्टर है ना, उसे भी गोल्ड से बड़ी मोहब्बत है, वो भी सोने से बड़ी मोहब्बत, पैसे से बड़ी मोहब्बत है। तो वो ये नहीं देखता कि आने वाला मरीज जो है वो किस सूरत में आया है, कितना मजबूर होके आया है। वो क्या करता है, उसे जो है सिर्फ मशवरा फीस जो है वो 1500 2000 ले लेता है, और एक गरीब के लिए 1500 2000 देना बहुत बड़ा मसला है। बहरहाल, तो ये चीजें जो है ये रियल है, आज भी रियल है, आज भी जो है वो पाई जाती है। ये नहीं कि 64 के दौर में पाई जाती थी। तो उसके करेक्टर्स क्या है, रियल है, आज भी हमें वो करेक्टर्स मिलते हैं। जैसे अभी मैंने कहा, आप आजकल के डॉक्टर्स को देख लो, आजकल के मॉन्क्स को देख लो, वो सारी की सारी नेचर जो उस वक्त पाई जाती थी आज भी पाई जाती है। तो इस तरह हमें ऐसे लगता है कि जॉफरी चासर के जो करेक्टर्स हैं वो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं, वो किसी ना किसी शक्ल में, किसी ना किसी सूरत में हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। हाँ, उनके नाम अब चेंज है, उनके लिबास अब चेंज है, उनका स्टाइल अब चेंज हो चुका है, लेकिन नेचुरली, साइकोलॉजिकली वो सेम है, वो वैसे का वैसे ही है। ठीक हो गया। एक तो उसके करेक्टर्स क्या है, उसने रियल करेक्टर दिए। दूसरी चीज जो है, देखिए जिस दौर में जॉफरी चासर लिख रहा था उस दौर में जो है ना मिडिल क्लास मर्ज हो रही थी। अगर आपने जो है वो एज ऑफ चासर अच्छे तरीके से पढ़ी है, उसको समझा है, तो मैंने आपको जो है वो दो फेज में पढ़ाई थी। एक फेज जो था वो बड़ा ही अच्छा दौर था, और दूसरा फेज जो था उसमें जो है ना वो बहुत सी कन्फ्लिक्ट्स आ रही थी, बहुत सी सारी चीजें आ रही थी। और तो उससे उससे क्या हो रहा था कि जो बिजनेसमैन लोग थे, जो मिडिल एज के लोग थे, सॉरी मिडिल क्लास जो थी, वो आगे आ रही थी। तो मिडिल क्लास का जो है ना वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था एडमिनिस्ट्रेशन पे भी और हर लिहाज पे। तो जॉफरी चौसर ने जितने भी करेक्टर्स जो है हमें दिए हैं कैंटरबरी टेल्स में, सारे के सारे सभी का ताल्लुक जो है ना वो मिडिल क्लास से है। ना उसने अपर क्लास के जो है वो करेक्टर्स को लिया है, और ना लोअर क्लास के करेक्टर्स को लिया है, ठीक है। वो सारे के सारे क्या हैं, मिडिल क्लास के करेक्टर्स हैं। तो अब इस चीज पे जो है ना बहुत से राइटर्स ने जो है ना वो बहस की है कि ऐसा क्यों है। अगर वो रियल है, रियलिस्टिक है, आप कहते हैं कि उसने जो रियलिटी को शो किया, तो उसने अपर स्ट्रेटा और लोअर स्ट्रेटा को क्यों नहीं लेके आया। लेकिन देखिए हेनरी फील्डिंग कहते हैं कि अगर जो है वो किसी भी चीज, किसी भी जेनर के तमाम एलिमेंट्स क्या हो, कंप्लीट हो, लेकिन एक एलिमेंट ना हो, तो फिर हम उसको उस एक एलिमेंट की वजह से जो है ना स्पेसिफिक जेनरा करार देने से नहीं रोक सकते। मतलब कहने का ये है कि अगर ये सारे एलिमेंट्स हैं और एक एलिमेंट नहीं है, तो इससे मुराद ये नहीं है कि जॉफरी चौसर जो है वो एक रियलिस्टिक राइटर नहीं था, या उसने जो है ना वो अपनी एज को जो है वो डिपिक्ट नहीं किया। उसने खुद भी कहा है, उसने इस चीज को खुद भी एडमिट किया है। तो वो कहता है, मेरे पास लाइन है, मैं देख लेता हूं। वो कहता है, हेयर इन दिस टेल, हेयर इन दिस टेल दैट दे शुड स्टोन, ठीक है, माई विट इज शॉर्ट। क्या कह रहे हैं, माई विट इज शॉर्ट, ठीक है, ये मे वेल अंडरस्टैंड, माई विट इज शॉर्ट, ये मे वेल अंडरस्टैंड, मेरी जहानत जो है वो बहुत कम है, लेकिन जो कुछ भी है वो बड़े अच्छे तरीके से समझा गया है। यानी कि वो अपनी इसी चीज को कह रहा था, इस चीज के बारे में वो कह रहा था कि मैंने जो है ना वो लिमिटेड रखा है हर चीज को, लेकिन जो चीज मैंने बताई है वो बड़े अच्छे तरीके से बताई है। उस चीज को जो है आप बड़े अच्छे तरीके से जो है वो क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए इमर्जिंग कौन सी क्लास कर रही थी, मिडिल क्लास कर रही थी। तो जोफ्री चासर ने भी कितने करेक्टर्स जो हैं वो पेश किए हैं, वो कौन से करेक्टर्स हैं, सारे के सारे जो हैं वो मिडिल क्लास के हैं,
ठीक है। तो अब देखें, अब उस दौर में जो है जंगें भी की और बहुत ज्यादा जंगें हुई हैं, आपने खुद देखा है। अगर आपने देखो, अब इस चीज को मैं अभी बताने वाला हूँ किस क्लास में किया है, जब ये 100 ईयर्स वार हुई है। तो मैंने पहले लेक्चर में भी पूछा था, ये आपके असाइनमेंट है, आप लोगों ने मुझे बताना है कब से कब हुई, किन के दरमियान हुई है। तो अब भी आपने मुझे बताना है, कमेंट करना है आपने। तो 100 ईयर वार देखें, जंगें हो रही थी, तो जोफ्री चासर ने हमें जंगू के बारे में बताया है। अब जोफ्री चासर ने हमें जंगू के बारे में कहाँ पे बताया है, तो ये जो है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने जो है द नाइट के बारे में पढ़ा है, तो द नाइट की जो उसने डिस्क्रिप्शन दी है, उसमें उसने जो है ना हमें जंगों के बारे में बताया है कि द नाइट ने जो है ना वो 15 जंगें लड़ी हैं और कहाँ कहाँ पे जो है ना वो लड़ चुका है। यानी कि अगर उस वक्त में जो है वो वार्स हो रही थी, तो चासर ने उनके बारे में भी हमें डिटेल दी है, उनके बारे में भी बताया है। और हमें पता चला है कि 14th सेंचुरी में वार जो थी वो बहुत ज्यादा हो रही थी। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, तो मैं आपको जो है द नाइट का अगर आपको करेक्टर याद हो, तो उसमें जेफरी चासर ने जो है कुछ लाइनें कही थी जो मैंने यहाँ लिखी है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, वो कहते हैं एट एलिसेंड्रा ही वाज वन इट वॉन, तो एलिसेंड्रा के मकाम पे भी था जब उसको जीत लिया गया था, ठीक है। फुल ऑफ टाइम ही हैड द बोल्ड बिगोन, ठीक है। अबवन ऑल नेशन इन प्रोस, कि पर्शिया में तमाम जितने भी नेशन थी, जितनी भी कौमें थी, उन सब में वो सबसे क्या था, बेहतरीन एक लड़ाका था। इन लिटो हैड ही रेस्ड एंड इन रूस, कि वो लेटो में भी गया है, रूस में भी गया है, रशिया में भी गया है। नो क्रिश्चियन मैन सो ऑफ हिज डिग्री, कि कोई भी जो था वो ईसाई बंदा, कोई भी जो था वो जो नाइट था उसके जो मकाम तक नहीं पहुंच सकता। यानी कि डिफरेंट अगर जगहों का बताया है उसने, तो हमें ये है कि उस दौर में जो है ना मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान जंगें भी होती थी, जिनमें जो है इस मौक ने भी हिस्सा लिया है। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक बात ये कि वार्स होती थी, इसके बारे में भी बात कर दी। दूसरा जो है वो कहते हैं शिवैलरी जो थी, जो बहादुरी जो थी। अब अगर हम जो है वो किस एज को देखते हैं, क्लासिक एंशियंट पीरियड्स को देखते हैं, ठीक है। हम किसको देखते हैं, एंशियंट पीरियड्स को देखते हैं। कौन से पीरियड को देखते हैं, अगर हम एंग्लो सैक्सन पीरियड को देखते हैं, तो एंग्लो सैक्सन पीरियड में आपको पता है कि लोग जो है ना वो लड़ाका बहुत थे, वो बहुत ज्यादा लड़ते थे। लेकिन अब वो कहता है कि शिवैलरी जो है, बहादुरी जो बुरा नाम रह गई है, वो लड़कियों को जस्ट औरतों को इम्प्रेस करने के लिए रह गई है। लोग जो है वो सुस्त हो गए हैं, फौजी जो है वो इतना वो नहीं करते। अब कुछ हैं अच्छे हैं जो लड़ रहे हैं, जंगे हो रही हैं, लेकिन अब जो है वो नाम के लिए नहीं लड़ते, शोहरत के लिए नहीं लड़ते। ये लोग जो है वो अपनी महबूबा को इम्प्रेस करने के लिए, किसी औरत को इम्प्रेस करने के लिए। जैसा कि अगर आपको याद हो, तो आपने जो है वो स्क्वायर के करेक्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, वो लाइन अभी भी मेरे पास लिखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। एंड ही हैड बीन सम टाइम इन शिवैलरी, इन फ्लांडरी, इन Artois and in Picardy, and bore him well as of little space, ठीक है। इन होप टू स्टोन इन हिज लेडी ग्रेस, के वो किस लिए लड़ता था, अपनी जो महबूबा है उसका दिल जीतने के लिए। तो ये चीज भी जो है ना, इसको भी डिपिक्ट कर दिया है चौसर ने, ठीक है। ये कुछ जो चीजें हैं मैंने आपको जो है वो बताई हैं, जो कि इस चीज का सबूत है कि चौसर जो था वो एक रियलिस्टिक जो था वो राइटर था। अगर हम उस दौर के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को देखें, तो वो बहुत करप्ट थे, लोगों को जो है ना वो दीन के नाम पे लूटा जा रहा था। तो इस पे भी जो है वो चौसर ने जो है वो, आपको फ्रायर का अगर करेक्टर याद हो, तो चौसर ने जो है वो फ्रायर के करेक्टर में हमें एक बात कही थी, हमें ये बताया था कि वो कहता है कि तुम लोग जो है ना अपने गुनाहों के लिए रोने के लिए ना जाओ, बल्कि तुम जो है ना मुझे पैसे दे दो, मैं जो हूं ना वो तुम्हारे लिए दुआएं कर दूंगा, तुम्हारे गुनाह जो है ना वो माफ करवा दूंगा। तो रिलीजन जो था, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो थे, वो सारे के सारे क्या हो चुके थे, करप्ट हो चुके थे, वो मजहब के नाम पे लूट रहे थे। और आज भी यही सूरत हाल है। अगर हम जो है आज भी देखते हैं कि ये सारी चीजें जो है ना हमें आज भी मिलती हैं, आज भी जो रिलीजन है वो भी करप्ट है। रिलीजन के सारे ही हैं, तो दीन को मोल्ड करके अपने फायदे के लिए भी आने जाता है। तो बच्चों, ये थे कुछ जो चीजें जो है जो शो करती हैं कि चौसर वाजा रियलिस्टिक, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें ये बता रही हैं कि चौसर जो था वो एक रियलिस्टिक था। उसने जो है जो उसके दौर में पाया जाता था उसको किसी ना किसी तरह से उसने क्या है, पेश किया है, बयान किया है। और ये पहला था। अगर हम पीछे देखें, तो हमारे पास जो है वो बुकैकियो ने जो है वो डेकामरॉन लिखी थी, जिसमें उसने जो है बहुत से करेक्टर्स को इकट्ठा किया था। असल में इन्फ्लुएंस्ड चौसर जो है वो उसी से हुआ था। तो चौसर ने भी डिसाइड किया था कि मैं भी कुछ ऐसा लिखूंगा। तो अब जो है
वो क्या क्यों ने कुछ ऐसा खास नहीं लिखा, अपनी जो एज है उसको डिपिक्ट नहीं किया, जस्ट उसने अपने करेक्टर्स को जो है ना वो किसी और तरीके से बयान किया जिस तरीके से चौसर ने किया है, ऐसे नहीं कर पाया। तो बच्चों ये था आज का हमारा क्वेश्चन जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट स्टेटमेंट्स के साथ पूछा जाता है। तो आप जो है अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको, मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैंने रिकॉर्ड किया, मैं यूट्यूब पे भी जो है इसको अपलोड कर दूंगा, तो एक बार फिर आप देख लीजिएगा जब कभी आपको जरूरत पड़े, तो आपको जो है ना ये बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक हो गया? तो अब जो है, अब मैं सिलसिला शुरू करता हूँ आपके सवालात का। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप बताएं, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। हाँ जल्दी करें, ये मेरे पास जो है वो मैसेज भी आ गया कि ये मीटिंग एंड होने वाली है। हम्म। बेटे बेटे लिटरेचर जब भी लिखता है रियलिज्म जरूर होगी। देखिए लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, जो कुछ मुआशरे में पाया जाता है उसके बारे में लिटरेचर बताते, तो लिटरेचर हमेशा रियल होता है। हाँ कुछ चीजें ना फिक्शन में आती हैं, लेकिन फिक्शन में भी जो जब राइटर जो चीज लिखता है तो वो अपने दौर के पाए जाने वाले किसी न किसी चीज के बारे में कोई ना कोई हिंट जरूर ही दे जाता है कहीं ना कहीं पे। तो रियलिज्म हमेशा पाई जाती है, अब भी पाई जाती है। ये नहीं है कि सिर्फ चौसर के दौर में थी, अब भी है। ये जब मैंने सवाल शुरू किया था तब मैंने इसका ये जवाब दे दिया था। जी और कोई सवाल? कौन सी लाइन बेटा? अभी ये आप मुझे बताएं, ये कोटेशन किसकी है? रिम्पटम उसकी? व्हाट ही हैज गिवन, ये वाली? व्हाट ही हैज गिवन, हाँ जी हाँ जी, व्हाट ही हैज गिवन इज अ डायरेक्ट ट्रांसपिरेशन ऑफ डेली लाइफ। हाँ जी। और कोई सवाल बच्चों? बेटे देखें, लिटरेचर के जो है ना वो कुछ कैटेगराइज हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि हर लिखी जाने वाली बुक जो है वो लिटरेचर के स्टैंडर्ड पे पूरी तरह है, तो वो भी लिटरेचर का हिस्सा। लेकिन अच्छा लिटरेचर वो होता है जिसकी कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, अगर वो उन स्टैंडर्ड पे पूरा उतर रहा है तब जो है ना हम उसे लिटरेचर का हिस्सा मानते हैं, अदरवाइज हम उसे गुमनाम कर देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं हर एज में, इस हमारी एज में नहीं है, हर एज में है, जो क्या करते हैं, कुछ जो है वो नॉन सीरियस चीजें लिखते हैं। तो जिसको जो है हम लिटरेचर का हिस्सा नहीं मानते, वो तखय्युल पोइट्री जो होती है उसका हमेशा जो है वो ताल्लुक भी तखय्युल से है। ठीक है? तखय्युल से मुराद वो सोची हुई होती है, उसका रियलिटी से जो है ना वो कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन बाज औकात शायर जो है वो पोइट्री में भी रियल चीजों के बारे में बता जाता है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी पोइट्री जो है वो तखय्युल पे मुनहसर हो। लेकिन कुछ जो पोइट्री आप ये भी देखें ना, ये भी तो पोइट्री थी जिसमें चासर ने क्या क्या डिपिक्ट किया है अपने दौर को। तो अगर तो वो हकीकत लिख रहा है, सही है, सही चीज लिख रहा है और उसमें जो है वो आजकल के दौर के हवाले से लिख रहा है, तब वो रियल है। अगर वो नहीं लिख रहा तब नहीं है, तब उसमें कोई रियलिज्म नहीं है। हाँ जी अगला सवाल। देखिए बेटा, अगर तो आप डील कर रहे हैं हिस्ट्री के साथ तो फिर आपको जो है ना वो फिक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है? आपको स्टेप बाय स्टेप ही लिखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप ही डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अगर आप जो है वो किसी स्पेसिफिक एज के बारे में लिख रहे हैं तो तब आप उस एज के बारे में लिखेंगे। हाँ अगर आप जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप पिछली एज के राइटर्स या अगली एज के राइटर्स को जो है वो मिला सकते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज लेकर अपने सवाल को, आपकी जो कोटेशन दी गई है, सॉरी जो स्टेटमेंट दी गई है, आप उसको जो है ना सपोर्ट कर सकते हैं अपने आंसर को इस तरह से।
اگر آپ پوری ہسٹری سے ڈیل کریں گے پھر آپ کو ایج وائز چلنا پڑے گا. اور کچھ رائٹرز ایسے بھی ہیں جو پچھلی ایج میں بھی ہوتے ہیں اور اگلی ایج میں بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے جو ہے ان کا کچھ حصہ جو ہے وہ پچھلی ایج والا بھی دیکھ لینا ہے, اگلی ایج والا بھی دیکھ لینا ہے. ہاں جی. اور کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال نہیں ہے بچوں, جلدی سے بتائیں. جی جی بیٹا بولیں بولیں. اب دیکھیں بیٹا, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ میٹنگ اینڈ ہو جاتی ہے تو آپ کا سوال بہت اچھا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, یہ لنک دوبارہ سے جو ہے نا اس کو سلیکٹ کر کے دیکھو بیٹے. اب آپ نے کبھی سمندر دیکھا ہے؟ سمندر جو ہے, یا آپ نے کبھی دریا دیکھا ہے؟ دریا جو ہے, چلے میں سمندر کی مثال دیتا ہوں. دیکھیے سمندر جو ہے یکدم سے نہیں بن جاتا. سمندر کو بننے کے لیے دریاؤں کی ضرورت پڑتی ہے. دریا آتے ہیں, وہ بہتے ہیں, سمندر میں گرتے ہیں, تو ایک اتنا بڑا پانی کا جو ہے نا وہ جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے تو ایک سمندر بن جاتا ہے. اسی طرح کوئی بھی ایج ہے, کوئی بھی موومنٹ ہے, اصل میں رومانٹسزم ایک موومنٹ تھی, کوئی بھی موومنٹ ہے تو وہ جو ہے نا وہ یکدم سے نہیں آ جاتی. ایسا نہیں ہے کہ ابھی اٹھے اور موومنٹ شروع ہوگی, نہیں, اس کے پیچھے بہت سی فورسز جو ہوتی ہیں وہ کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی فورسز جو ہے نا یہ